नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस तो आपने देखी ही होगी और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस मामले में एक्शन लेने को तैयार है और मोदी की मुसीबत बढ़ने लगी है। तीसरी बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन इसको दो बैसाखियों की जरूरत पड़ी। पहली टांग बने नीतीश कुमार तो दूसरी टांग बने चंद्रबाबू नायडू। उसके साथ ही साथ तीसरी बार कांग्रेस 45 से आगे बढ़ी और 99 तक पहुंची, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब लोकसभा का स्ट्रक्चर बदल गया और पहले ही सत्र में नरेंद्र मोदी की करारी बेइज्जती हुई और राहुल गांधी देश के लोगों के दिमाग में छा गए। हड़बड़ाई बीजेपी हारता देख अपनी रणनीति को बदलती, लेकिन फिर अपनी ही जाल में फंस गई और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को उछालकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कैसे अनुराग ठाकुर ने बात की और राहुल गांधी ने कैसे विरोध किया। इसी को लेकर अखिलेश ने हमला बोला और अनुराग ठाकुर की बोलती बंद कर दी। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अखिलेश को सुन लिया। अब इसी केस में कार्रवाई में मामला आगे बढ़ा है और कांग्रेस अब अनुराग ठाकुर के खिलाफ लीगल पहलुओं पर गौर करने लगी है और इसको लेकर कांग्रेस विचार करने लगी है कि कानून के जानकारों की माने तो अगर सिर्फ लीगल की बात की जाए तो मोदी अब राहुल की दया पर निर्भर होंगे। जानकारों की माने तो इस मामले में मोदी जी काफी फंसते हुए जा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में नेता ये मानकर चलते हैं कि तनातनी और टीका टिप्पणी चलती रहती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में सांसदों और विधायकों को 192 के अंतर्गत इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन जो गलती मोदी जी ने की है उसके कई पहलू आपके सामने हैं। जानकारों की माने तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मोदी ने जो किया वो काफी गलत है, क्योंकि मोदी जी ने अनुराग ठाकुर के बयान को अप्रिशिएट करते हुए रिट्वीट किया और यही मोदी जी की गलती है, क्योंकि ट्वीट सार्वजनिक है और पब्लिक डोमेन में है और फिर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को अधिकार मिल जाता है कि वो मोदी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो काफी मोदी जी को परेशान कर सकता है और ये परेशानी मोदी जी पर भारी पड़ सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी परेशान हैं और क्यों। इसी केस में अगर मोदी को कोई बचा सकता है तो वो है राहुल गांधी। अब देखना है कि मोदी को राहुल बचा पाते हैं या नहीं। यहाँ पर हम एक बार पूरी बातचीत सुनवाते हैं, सुनिए। एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ।
ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मां लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती हैं। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे, वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा BR चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया। मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है। और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं।